यदि आज ये पूछा जाए कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का, हमारे गवर्नेंस सिस्टम का, हमारे मोदी साहब का, हमारे गहलोत साहब का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक लाइन में पूछा जाए ना तो पब्लिक वेलफेयर। क्या होता है? लोक कल्याण। हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं? लोक कल्याण। आज आप आरएएस बन जाओगे, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? पब्लिक वेलफेयर। कोई कहा नहीं साहब पहले खुद का कल्याण करूंगा पहले पहले जीवन में इतना पैसा खर्च किया, 3-4 साल मेहनत की, वैकेंसी आई, एग्जाम निकाला, फिर इस आरपीएससी के राज में पता नहीं क्या क्या जुगाड़ किया। हालांकि ये गलत शब्द है, नहीं कहना चाहिए। समझ आ रही बात? कई लोग नकल करते हैं, पेपर चुराते हैं, ऐसे भी हो सकते हो। तो हालांकि कोशिश करनी चाहिए जीवन में जो ऑब्जेक्टिव है उसे प्राप्त करने के साधन कैसे होने चाहिए? पवित्र होने चाहिए। तो आपको ऑब्जेक्टिव जब मिलता है तो जॉब सेटिस्फेक्शन आता है। क्या आता है? जैसे आपने बहुत मेहनत करके पद लिया ना, तो आपको हमेशा मजा आएगा, नौकरी में मजा आएगा। और यदि आपने चोरी और बेईमानी से पद लिया तो आप नौकरी में आने के बाद भी क्या करोगे? चोरी बेईमानी। और उसको हम बोलते हैं करप्शन। करप्शन मतलब भ्रष्ट आचरण। समझ आ रही बात? इसीलिए सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव, जैसे कई बार आपको बच्चों को आरएएस में पूछते हैं या एसआई में पूछते हैं, एसआई क्यों बनना चाहता है? अब बेचारा बच्चा मन में क्या सोचता है? सर मनी एंड पावर। और एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी आपको यदि ये शब्द आप कभी जिक्र भी करते हैं ना, और समझदार एग्जामिनर बैठा है सामने, इंटरव्यूअर बैठा है, आपको ये शब्द प्रयोग नहीं करना है, मनी एंड पावर। क्लियर है? और इसमें मनी तो खैर है ही एक ऐसा शब्द जो इस रूप में सुनना ठीक नहीं है, लेकिन पावर बहुत बुरा शब्द है। पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं? शक्ति। पावर को क्या बोलते हैं? शक्ति। पावर से जुड़ा हुआ एक शब्द होता है जिसे बोलते हैं अथॉरिटी। दोनों में क्या फर्क है? इसे हिंदी में बोलते हैं शक्ति और इसे हिंदी में बोलते हैं सत्ता, या फिर इसके लिए हिंदी में एक शब्द होता है प्राधिकार। ये सब आपके कोर्स में है। ठीक है? अब पूछे शक्ति का क्या मतलब है? मान लीजिए कोई डाकू है, डाकू का नाम मंगल सिंह है, तो डाकू मंगल सिंह के पास क्या है? पावर। क्लियर है? या आप रास्ते में चल रहे हैं, कोई सिविल में आदमी दिखा और उसके हाथ में पिस्टल है, तलवार है, आपको उससे अरे यार दूर रहो इससे, इसके पास पावर है। पावर किसकी वजह से? पिस्टल की वजह से, तलवार की वजह से। और ऐसा व्यक्ति यदि आपको डोमिनेट करता है और आप उसकी बात मान लेते हो, तो क्या आप उसकी बात मानना अपने आप में नैतिक होगा या अनैतिक होगा? अनैतिक, इमोरल होगा। क्यों? क्योंकि वो डर से अपनी बात मनवा रहा है। किससे अपनी बात मनवा रहा है? डर। और मान लो आप चल रहे हैं, आपने एकदम देखा कि उदयपुर के जो आईजी साहब है, लांबा साहब, अजयपाल जी लांबा, वो आपके सामने, उनके पूरी ड्रेस पहनी हुई, यहाँ पे पिस्टल डाली हुई है, तो उनसे आपको डर लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, उल्टी सुरक्षा की भावना आएगी। कौन सी भावना आएगी? तो इसका मतलब यदि मैं इस शब्द के साथ, कौन से शब्द के साथ? पावर, प्लस एक शब्द यूज कर दूं, लेजिटमेसी, सिंपल वर्ड बोलो, लीगल। यदि पावर को लीगल बना दिया जाए, कल को आप आईपीएस बन जाओ, पुलिस ऑफिसर बन जाओ, तो आपके पास पावर होगी, लेकिन कौन सी पावर होगी? लीगल पावर। तो जो लीगल पावर होती है वो क्या कहलाती है? इज इक्वल टू पावर प्लस लेजिटमेसी। लेजिटमेसी मतलब वैधता। क्या बंदूक रखने की वैधता, आपके पास में बंदूक रखने का लीगल एस्पेक्ट है या नहीं है? यदि गवर्नमेंट आपको कहती है कि आप बंदूक रख सकते हो और बंदूक के साथ आप बाजार में चल सकते हो, समझ आ रही बात? अब जैसे उदाहरण के तौर पे एक आदमी आपके सामने आए सिविल ड्रेस में और उसके पास बंदूक हो, तो आप में असुरक्षा की भावना आएगी, इनसिक्योरिटी फीलिंग्स आएगी। लेकिन एक व्यक्ति आपके सामने पुलिस की ड्रेस में हो, आईपीएस ऑफिसर हो या थानेदार हो, और उसके पास बंदूक रखी हो, आप में सुरक्षा की भावना आएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास बंदूक होना वैधता, और पहले वाले के पास बंदूक होना अवैध। अवैध मतलब इलीगल। तो यदि मैं ये कहूं कि प्रतिरोध के बावजूद दूसरों पर अपनी इच्छाएं थोप दी जाए, प्रतिरोध के बावजूद भी दूसरों पर अपनी इच्छा को थोप दिया जाए, इसको क्या कहेंगे? पावर। इसको क्या कहेंगे? पावर। लेकिन ज्यादा अच्छा शब्द कौन सा है? अथॉरिटी।
जैसे कोई कहे कि भाई साहब ये ड्रेस में है, आप पुलिस ऑफिसर, आप बंदूक क्यों रख रहे हैं? तो कहेगा गवर्नमेंट ने इसे रखने की मुझे क्या दी है? अथॉरिटी दी है। समझ आ रही बात? आप कहीं जा रहे हैं, दो लोग लड़ रहे हैं, आपने दोनों लोगों को अलग किया, हिंसा फैला रहे हैं, नहीं मान रहे, आपने दोनों को दो झापे मारे, दोनों हो सकता है आपको पीटने लग जाए, लेकिन आप कहें कि नहीं कोई भी बदमाशी नहीं करेगा, एकदम से आपने अपना आईडी कार्ड दिखाया, मैं इस थाने का थाना अधिकारी हूं, मैं पुलिस ऑफिसर हूं, दोनों शांत हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों इस बात को मान लेंगे कि आपके पास ये कार्य करने की क्या है? अथॉरिटी है। तो कभी जीवन में आपसे पूछा जाए आप आरएस क्यों बनना चाहते हो, उत्तर क्या होगा? अथॉरिटी। कि सर मेरे पास एक अथॉरिटी होगी। अच्छा, जितनी बड़ी अथॉरिटी होगी उतना आपका अधिकार क्षेत्र क्या होगा? बड़ा होगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए जन कल्याण का कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यदि कोई व्यक्ति कांस्टेबल बना है, उसकी अथॉरिटी ज्यादा बड़ी होगी या कम होगी? कम होगी। थानेदार बना तो उसके कंपैरेटिव ज्यादा होगी, और आरपीएस बना तो उसके कंपैरेटिव ज्यादा होगी, आईपीएस बना तो और ज्यादा होगी। तो यदि पूछा जाए क्यों बनना चाहते थे, ये ज्यादा अच्छा शब्द है। कभी ये मत बोलना पावर, सुनने वाला जैसे ही सुनता है मनी एंड पावर, तो गैंगस्टर बनना है। मनी एंड पावर यदि बहुत ज्यादा आपके लिए प्रायोरिटी रखता है तो गैंगस्टर बनो, गलत काम करो, उससे भी पैसा आ जाएगा, सत्ता आ जाएगी, लेकिन वो सत्ता नेगेटिव सत्ता है। तो यदि कहा जाए पावर नेगेटिव कंसेप्ट है या पॉजिटिव है? नेगेटिव। और अच्छा, यदि पूछा जाए सत्ता क्या होती है, तो आप ये कहोगे, यदि शक्ति को वैधानिक रूप में कहा जाए तो क्या कहेंगे? सत्ता। अथॉरिटी यानी शक्ति जो है ना, वो आरएएस ऑफिसर के पास भी है लेकिन वो लीगल है, आईपीएस ऑफिसर के पास भी है लेकिन वो क्या है? लीगल है। इसीलिए तो आप गवर्नमेंट में आना चाहते हैं, गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी का लीगल एफर्ट है। बुरा मत मानना, कोई व्यक्ति आईआईटी किया, कोई कॉमर्स में बहुत बड़ा सीए बना, आप जिंदगी में चाहे कितना पैसा कमा लो, जैसे मैं एक कोचिंग का डायरेक्टर हूं, मास्टर हूं, हो सकता है पैसा कमा रहा हूं, मेरे पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्या नहीं है? अथॉरिटी नहीं है। यदि आज मुझे कोई पूछे कि आपके जीवन में ऐसा क्या था जो मिस हो गया, तो मैं ये कहूंगा कि वो गाइडेंस मुझे प्रॉपर नहीं मिला कि मैं समय पे उस अथॉरिटी में जाता जो मुझे चाहिए थी। समझ आ रही बात? इसीलिए मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूं कि आपको जीवन में किसके पीछे भागना है? अथॉरिटी के पीछे। और जिस दिन आपकी अथॉरिटी बढ़ जाएगी, समाज, परिवार, आसपास के लोग सब आपकी अलग से कद्र करेंगे। आपका व्यक्तित्व ऐसा नहीं होगा। इवन कोचिंग सेंटर वाले जो डायरेक्टर जिनके आप पढ़े हो, आपके स्कूल, आपके कॉलेज, आपका परिवार, आपका समाज, सबसे पहले तो सोसाइटी वाले लोग जो आपको जानते नहीं तो आपको बुला के अपने मंच पर रिवॉर्ड देंगे कि हमारे परिवार से आदमी थानेदार बना, हमारे परिवार से आदमी आरएएस बना। उसके पीछे एक ही वर्ड है, कौन सा वर्ड है? अथॉरिटी। तो हमेशा बच्चों याद रखना कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है जन कल्याण। क्या होता है? पब्लिक वेलफेयर। इसीलिए कभी कोई पूछे अच्छा आरएएस बनकर क्या करोगे, तो आप कहोगे खूब सताऊंगा लोगों को, खूब करप्शन करूंगा। ऐसा कि आरएएस बन के लोगों का क्या करूंगा? मदद करूंगा, लोगों की समस्याओं को समझूंगा, समस्याओं को निस्तारित करूंगा। तो कोई कहे कि ये आप आरएएस बने बिना भी कर सकते हो। आरएएस बने बिना कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास करने की क्या नहीं है? अथॉरिटी। बार बार ये शब्द आएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अथॉरिटी के साथ एक शब्द स्पेशली जुड़ जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। हालांकि इसे एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा में अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेहिता। अब हर चीज के लिए क्या है? अकाउंटेबल है, जवाबदेह है, रेस्पॉन्सिबल है। जितनी ज्यादा आपकी अथॉरिटी होगी उसी अनुपात में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है? जैसे मान लो उदयपुर में क्राइम बढ़ रहा है और लोग कांस्टेबल से कह, अरे तेरे में बिल्कुल गट्स नहीं है, उदयपुर में अपराध बढ़ रहा है, तो कहेगा यार मेरे पास जितना हल्का है मैं उतना ही काम कर सकता हूं। तो बताओ कांस्टेबल की ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी या उदयपुर के एसपी की ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी? स्कूल में प्रिंसिपल की ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है या दूसरे टीचर की? क्यों? उसके अथॉरिटी ज्यादा है। स्कूल का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा मैनेजमेंट किसके पास होता है? प्रिंसिपल के पास। आ रहा है समझ में? तो इस रूप में हम थोड़ा टॉपिक से भटक गए। जब हम समझें, बात भटके तो नहीं है, बात वही है, मुद्दा वही है
कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे इंडियन सिस्टम हो, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, मेन ऑब्जेक्टिव आपका क्या होना चाहिए? तो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पब्लिक वेलफेयर।